हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में जो भी इसका बेसिक फंडा था, जो भी था वो पढ़ चुके थे। तो आज से हम लोग का जो इंडियन पॉलिटी है, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद है, जो 395 अनुच्छेद था मूल संविधान में, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। तो उसमें से हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी अब जो हमारा जो ऑफिशियली जो चालू हुआ है, यानी कि जो पहले जो था वो क्या था, उसका हम लोग भाग समझें, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी वो समझें, क्या क्या प्रावधान किया गया वो समझें, उसका संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया क्यों हुई, किस प्रकार से हुई वो समझें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, तो हमारा जो अनुच्छेद जो समझने का प्रयास करेंगे, जो 395 अनुच्छेद है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, और उतना अनुच्छेद याद करना किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 395 अनुच्छेद अभी जो है अनुच्छेदों की संख्या वो 400 से लगभग ऊपर हो गई है। तो जिसके चक्कर में क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत पैदा हो सकती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद एग्जाम की दृष्टि से होंगे वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, लिखाता चलूंगा और उसी को समझाता चलूंगा, ठीक है। और भी जो भी उसके अंदर जो बेसिक फंडे होंगे वो भी आप लोगों के समक्ष में क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो आइए लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे हम लोगों ने देखा था भाग एक, यानी कि पार्ट वन जो है, वो पार्ट वन क्या बताता है कि जो मतलब पार्ट वन का कहना था कि संघ का नाम इंडिया होगा, यानी राज्य और उसके संघ से संबंधित था, यानी कि भारत जो देश है और उसके संघ और उसके राज्य से संबंधित था। तो जिसमें क्या कहा गया था, तो उसमें उसमें जो भाग वन में जो है वो अनुच्छेद कितना है, भाग वन में जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। 1 से 4 यानी कि इसमें टोटल 3 अनुच्छेद हैं, जिसमें से क्या क्या कहा गया, तो आइए हम समझते हैं। तो जिसमें से अनुच्छेद 1 है, यानी कि जो आर्टिकल 1 है, उसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि संघ का नाम इंडिया होगा, इंडिया या भारत होगा। क्या होगा, संघ का नाम इंडिया या भारत होगा, यानी कि संविधान में जो हमारा देश है उसको दो नाम से जाना गया है। एक तो इंडिया के नाम से जाना गया है, किस नाम से, इंडिया के नाम से, और दूसरा जो है वो भारत के नाम से जाना गया है, ठीक है। क्या इसमें बोला गया है कि संघ का नाम इंडिया या भारत होगा, और जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है। राज्यों का संघ होगा। यहाँ कहने का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि राज्यों का संघ कहने का मतलब है, जो देखिए भारत जो है, अमेरिका क्या है, राज्यों का समूह है। यहाँ पर समूह और संघ दो बात होती है। तो संघ का मतलब वो है कि अगर यहाँ पर एक राज्य भारत के जो भारत में मिल गया तो वो अपने मन से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि बहुत सारे राज्य जो होगा अपने से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ संघ का कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक बार किसी संस्था में प्रवेश कर गए, अगर बहुत सारे राज्य इसमें आके भारत में मिल गए, तो ये राज्य फिर स्वतंत्र नहीं है कि अपने आप से यहाँ से बिछड़ के किसी और कंट्री में चले जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब यही था। तो प्रथम अनुच्छेद क्या बोलता है, संघ का नाम इंडिया या भारत होगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि संविधान में मूल रूप से भारत को किन किन नामों से जाना गया है, तो संविधान में भारत को एक भारत के नाम से बोला गया है और दूसरा इंडिया के नाम से बोला गया है। इसके अलावा किसी नाम से और नहीं जाना जाता है। हिंदुस्तान अगर ये सब देगा तो वो सब नहीं होता है। हिंदुस्तान जो था वो मुगल काल में जाना जाता था, ठीक है। तो ये पहला अनुच्छेद समझ में आ गया। अब आइए हम सेकंड अनुच्छेद में। सेकंड और थर्ड अनुच्छेद में क्या बोलता है, यानी कि जो दूसरा और तीसरा अनुच्छेद है, दोनों को हम कंबाइन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा और तीसरा अनुच्छेद में बोलता है कि भारत के नए राज्य का निर्माण, भारत में नए राज्य का निर्माण, जैसे जो भी अभी है, कुछ समय पहले है, जैसे हम एग्जाम्पल ले चलते हैं बिहार और झारखंड। तो जैसे पहले बिहार झारखंड जो था वो बिहार का ही हिस्सा था, बंगाल जो था वो लगभग सब मिला जुला था, ठीक है। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, यानी कि नया राज्य बना, तो उस नए राज्य को बनाने के लिए जो नियम शर्तें होंगी, उसके कौन कौन से प्रावधान होंगे, उसका जिम्मा किसको दिया जाएगा, ये सबसे बातें किया गया। तो क्या बोला गया है अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में बोला गया है कि भारत में नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमा का निर्धारण, मतलब किसी भी राज्य का कितना उसका एरिया होगा, कितना उसका बाउंडेशन होगा, उसका जो डायमेंशंस क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ उसका क्या होगा, वो राज्य की सीमा का निर्धारण कि उस राज्य की सीमा कहाँ तक होगी, उसका जो बॉर्डर एरिया होगा वो कहाँ तक होगा, कि किन्हीं दो राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण कैसे होगा, वो राज्य के नाम में परिवर्तन, अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, जैसे पहले क्या था कि जब झारखंड का निर्माण हो रहा था तो उसमें इसको वनांचल के नाम से परिशोधित किया गया था वहाँ पर संसद में। लेकिन अभी क्या है, तो झारखंड राज्य के नाम से इसका गठन किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से राज्य के नाम में परिवर्तन और क्या, तो दो राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण आदि इससे जितने संबंधित जो तथ्य हैं, क्या क्या, तो नए राज्य का निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य का सीमा का निर्धारण, नए राज्यों को किसी और राज्य में मिलाना या संघ में मिलाना, या और दो राज्यों को तोड़ करके अलग अलग राज्यों का निर्माण करना, उसका फिर दो राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करना, इससे संबंधित जितना भी बातें हैं वो किसको प्रदान किया गया है, यानी कि संसद को प्रदान किया गया है। किसको,
संसद को। यानी ये अधिकार राज्यों के मतलब राज्य के सीमा निर्धारण, नाम परिवर्तन, तोड़ना, जोड़ना, जो भी प्रावधान किया गया है उससे संबंधित किया गया अधिकार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो उससे संबंधित अधिकार संसद को। तो किसको अधिकार प्रदान किया गया है, वो संसद को अधिकार प्रदान किया गया, यानी संसद ही उसमें जो भी चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान जो बना है तो उसमें जितना भी नियम से संशोधन होती है उसको घटाना बढ़ाना क्या करना है, उसका अधिकार किसको प्रदान किया गया, संसद को। यानी कि अगर पूछता है कि भारत में जो अगर राज्य का निर्माण जो मतलब राज्य से संबंधित जो भी बातें की जाती है उसका उसमें परिवर्तन करने का जो अधिकार किसको दिया गया है, तो उसमें परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। ठीक है, भाग 1 समझ में आ गया। भाग 1 में कितने से अनुच्छेद 1 से 4 में बोला गया है। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया कि भारत का नाम जो है संघ का नाम इंडिया होगा या भारत होगा। भारत को किस रूप में जाना गया है, तो भारत को मूल रूप में संघ के नाम रूप में जाना गया है, संघ के रूप में जाना गया है। और क्या बोला गया है, तो भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 और 3 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 2 और 3 में बताया गया है कि भारत के में नए राज्य का निर्माण किसी और राज्य को मिलाकर के दूसरे एक संगठित राज्य का निर्माण करना, राज्य की सीमा का निर्धारण करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, दो राज्यों के बीच सीमा का गठन करना, ये सबसे संबंधित जो भी अधिकार दिए गए हैं वो कौन कर सकता है, तो वो संसद को अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं भाग 2 में। भाग 2 जो है, तो भाग 2 में हमने देखा था क्या है, उसमें नागरिकता है यानी कि सिटीजनशिप है। तो भाग 2 यानी कि सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। तो उसमें से हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का नागरिकता क्यों मिलता है। तो नागरिकता से हम किसी हमारी पहचान ही होती है कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर हम किसी देश में जाते हैं तो वहाँ हमारी पहचान को एक अलग मायना मिलता है, अलग दायरा मिलता है, जिससे हमें भारतीय के नाम से पहचाना जाता है। तो इसीलिए किसी देश को उसके देश के नागरिक के नाम से पहचाना जाता है, ताकि जो उसका ऑफिशियल जो अधिकार होगा, जो उसका जो जिम्मा होगा वो किस देश पर होगा, तो जिस देश का उसको नागरिकता प्राप्त है उस देश का उस पर अधिकार होगा। यानी कि उसका निर्वहन का जिम्मा, जो उस नागरिक का दैनिक जीवन का निर्वहन का जो जिम्मा है उसको किसको दिया गया है, तो उस पर अधिकार किसका होगा, तो उस देश का होगा जिससे उसकी नागरिकता मिली है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि नागरिकता में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में लाया गया है। तो भाग 5 में अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 5 में बोला गया है भारत का नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अब भारत का नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें कहने का मतलब क्या है, तो आइए हम समझते हैं कि इसमें अनुच्छेद 5 में क्या क्या बोला गया है। तो अनुच्छेद 5 में ये बोला गया है कि भारत का नागरिक हम किसको मानेंगे, किस किस प्रकार से मान। ऐसे देखिए, जब कोई व्यक्ति यहाँ आया तो भारत का नागरिक मानने का कोई लिमिटेशंस तो होगा ना, कोई कंडीशन शर्त तो होगा ना कि हाँ इस कंडीशन को अगर वो फॉलो कर रहा है तो यानी कि वो भारत का सिटीजन है। तो उस शर्तों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, तो भारत का नागरिक इसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा क्या है, कोई बच्चा भारत में जन्म लिया है, ठीक है, भारत में जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई बच्चा भारत में जन्म न लिया हो, वो भारत से बाहर कहीं जन्म लिया हो और उसके माता पिता में से किसी एक ने भारत में जन्म लिया हो, यानी कि उसके पास भारत की नागरिकता प्राप्त हो, तो वह बच्चा क्या हो जाएगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि वह क्या है, यहाँ भारत में जो लगातार 5 वर्षों से वह जो भी संविधान जो गठन हुआ है उससे पहले 5 वर्षों से लगातार यहाँ पर रह रहा हो, तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसके दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो भी वो बच्चा जो है वो भारत का नागरिकता उसको जो स्वतः अर्जित हो जाएगी। ठीक है, ये एक कंडीशन हुआ। फिर और कंडीशन क्या है, तो ये कंडीशन एक और बोलता है कि अगर जो भी संविधान गठन हुआ उससे पहले, ठीक कुछ वर्षों तक पहले, अगर वह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर चुका हो, यानी कि भारत सरकार के अधीन अपने आप को पंजीकृत करवा चुका हो, तो भी वह भारत का नागरिक हो जाएगा। तो यानी कि ये 4-5 शर्तें हैं जिसके आधार पर जो अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया कि भारत का नागरिक हम किसको किसको मानेंगे। तो उस नागरिक मानने के क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहले, जो भी बच्चा भारत के अगर राज्य क्षेत्र में जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा क्या है, अगर उस बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिकता है और अगर वो बच्चा भारत से बाहर जन्म लिया है तो भी उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान हो जाएगी। तीसरा क्या है, तीसरा बोला है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के दादा दादी यहाँ के नागरिक हैं भारत के, तो भी उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा क्या है, चौथा, संविधान निर्माण होने से पहले अगर लगातार 5 वर्षों से वो भारत में रह रहा हो तो भी उसको भारत का नागरिक मिल जाएगा। और क्या बोला गया है कि संविधान निर्माण से कुछ समय पहले तक अगर वह भारत सरकार के अधीन अपने आप को पंजीकृत करवा चुका हो तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया अनुच्छेद 5 में क्या क्या प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 जो उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया, देखिए जब पहले भारत का निर्माण किया गया था तो भारत एक क्या था, अखंड भारत था। लेकिन 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का जो डिवाइड किया गया, यानी कि भारत का डिवीजन किया गया, तो इससे 2 नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। एक तो पाकिस्तान था
और एक भारत था। तो उसमें उसमें क्या बोला गया था, जब नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे व्यक्तियों के सामने ये कंडीशंस रखा गया था, ये क्या ऑप्शन रखा गया था कि आप कहाँ पे रहना चाहते हैं। तो उन लोगों में से जो भी चुना, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे जो भारत का जो क्षेत्र था जब दो भाग में बट गया, भारत पाकिस्तान दो भाग में बट गया, तो भारत का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान ऑटोमेटिक बन गया। तो उस क्षेत्र में जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, वो अगर भारत में आना चाहते थे तो वो आ सकते थे, और अगर जो लोग भारत में रह रहे थे वो अगर पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो भी जा सकते थे। तो जब 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा हुआ, यानी कि भारत पाकिस्तान दो नए राज्य का निर्माण हुआ, तो उसमें ये उनके समझ ये ऑप्शन रखी गई कि आप यहाँ पर जा सकते हैं। मतलब क्या होता है, इंटरचेंज हो सकता है कि जो उस क्षेत्र का नागरिक है वो यहाँ पर आ सकता था और यहाँ का नागरिक वहाँ पर जा सकता था। तो अब अनुच्छेद में 5 में क्या 6 में क्या बोला गया है कि यानी कि जो उस समय का पाकिस्तान था, ठीक है, उसमें जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र डिसाइड हुआ था, जो एरिया का निर्धारण हुआ था, उसमें जो व्यक्ति थे, तो भारत का पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको भारत के नागरिक हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और अगर मानेंगे तो किस आधार पर मानेंगे, उससे संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो किसमें है? तो वो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 6 में किया गया है। तो आइए इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है समझते हैं। उसमें यह बोला गया है कि अगर जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, जो पाकिस्तान का व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में अपना निवास कर रहा है, अगर भारत में आ जाता है, तो उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, क्या बोला गया कि जो पाकिस्तानी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले तक भारत में आकर निवास कर रहा था या भारत में आ जाता है, तो उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया? दूसरा कंडीशन बोला गया कि संविधान निर्माण होने के पहले 5 वर्ष पहले से अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में आ रहा है, जो क्षेत्र बटा था उसको भारत में आकर रह रहा है, तो भी उसको भारत का नागरिक मानेंगे। तीसरा क्या था कि संविधान निर्माण होने के ठीक बाद क्या है, अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति भारत सरकार के अधीन अपने आप को पंजीकृत करवा लेता है तो भी उसको भारत का नागरिक मानेंगे। यानी कि यहाँ पर भी तीन कंडीशन आई। क्या क्या आई कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत में आ गया होगा उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे। 5 वर्ष संविधान निर्माण होने से ठीक 5 वर्ष पहले से अगर वो भारत में रह रहा हो, भारत में अधिवास कर रहा हो, भारत के क्षेत्र का उपयोग कर रहा हो अपना जीवन निर्वाह के लिए, तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और क्या बोला गया, तो अगर वह भारत सरकार के अधीन अपने आप को पंजीकृत करवा लेता है तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 6 समझ में आ गया, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 समझ में आ गया। अब आइए हम समझते हैं अनुच्छेद 9। 7 और 8 जो अनुच्छेद है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो जैसे हम बताएं कि सभी के सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो अनुच्छेद मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए अनुच्छेद 9, आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 9 में बोला गया है विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने से संबंधित प्रावधान है। यानी कि क्या इसमें कहने का क्या मतलब है? अगर हम क्या करते हैं, अपने आप से विदेश की नागरिकता, जैसे अमेरिका की नागरिकता, कनाडा की नागरिकता अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, तो अगर मेरे पास यानी कि 2 नागरिकता होगा, एक तो कनाडा का नागरिकता हो गया या तो अमेरिका का नागरिकता हो गया, और एक जो है मेरे पास भारत का नागरिकता है। तो अगर उस कंडीशन में हम भारत का नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उससे संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 9 में किया गया है। यानी इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहते हुए अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसको भारत का नागरिकता त्याग देना होगा। ठीक है, ये बोला गया है। और इससे संबंधित जो नियम बनाया जाएगा वो किसको कौन बनाएगा? तो इससे संबंधित जो नियम बनाएगा कि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, किस आधार पर ग्रहण कर सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस तय किया गया है, वह भारत का जो नागरिक रहेगा कि नहीं रहेगा बाद में अर्जित करने के बाद, तो ये सब जो नियम है वो किसको सौंपा गया है? तो वो संसद को सौंपा गया है। इससे नियम से संबंधित जो भी नियम प्रावधान करेगा, संशोधन करेगा, वो किसको सौंपा गया? तो वो संसद को सौंपा गया है। तो इस बात का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 9 में किया गया है। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? अनुच्छेद 9 बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर सकता है, कर रहा है, तो वह भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा, तो इससे संबंधित जो प्रावधान किया गया है उसको बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। और इसी से संबंधित जो भी नियम शर्तें जो बनाई जाएंगी उसका व्यवस्था कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 9 में किया गया है। अब अनुच्छेद 10 क्या बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिकता विधि उपबंधों के अधीन अगर भारत का नागरिक हो। इसका कहने का मतलब क्या है? नागरिकता विधि उपबंध का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नागरिकता से संबंधित जो भी नियम शर्तें हैं, जो भी विधि बनाया गया है, जो भी उपबंध बनाया गया है, अगर उसके अधीन कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, जैसे क्या है, यहाँ पाकिस्तान से आए व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इसके लिए कौन कौन सा प्रावधान किया गया है? भारत नागरिकता से संबंधित कौन कौन सा प्रावधान किया गया है? विदेशी राज्य की अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण करता है तो उससे संबंधित कौन कौन सा प्रावधान किया गया है? तो इन सब प्रावधानों के अधीन अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है
तो आगे क्या बोला गया है, तो वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन भी भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या बोला गया है इसमें, अनुच्छेद 10 में, इसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्रावधान विधि उपबंधों के अधीन अगर भारत का नागरिक माना जाता है, यानी कि जो भी भारत का नागरिकता मानने के लिए जो भी नियम शर्तें तय की गई है, अगर उसके अधीन वह व्यक्ति आ रहा है, अगर उसके अधीन के मानते हुए वह व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है, तो संसद द्वारा जो भी नियम बनाई जाएगी उसके अधीन भी उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, अनुच्छेद 11 बोलता है संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है, संसद को। यानी कि नागरिकता में जो भी संशोधन करना है, जो भी घटाना बढ़ाना है, जो भी नए नए कानून ऐड करना है, किसी को बाहर निकालना है, किसी को मानना है, नागरिक नहीं मानना है, उससे जो भी वहाँ नियम शर्तें तय की जाएंगी उसका अधिकार किसको प्रदान किया गया है, तो उसका जो अधिकार प्रदान किया गया है वो संसद को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या समझा, हमने भाग 1 और भाग 2 समझा। भाग 1 में हम लोग भारत के बारे में जाने कि भारत को किस नाम से जाना गया है, इसको क्या बोला जाता है, और भारत में जो नए राज्य का निर्माण करने, उससे परिवर्तन करने से अधिकार किसको प्रदान किया गया। ठीक है, भाग 2 में क्या समझे हम लोग, तो भाग 2 में हम जाने, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बोला गया है। अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 5 में है कि भारत का नागरिक हम किसको मानेंगे, उससे संबंधित क्या प्रावधान है हमने बताया आपको। अनुच्छेद 6 में बोला गया कि पाकिस्तान से अगर कोई भारत आता है तो उसको भारत नागरिक मानने के लिए हम क्या क्या प्रावधान करेंगे, उसके बारे में बताया हमने आपको। फिर अनुच्छेद 9 में क्या बोला गया है, अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे या नहीं मानेंगे, उससे संबंधित जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में कहाँ है, अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है, अनुच्छेद 10 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता मानने के लिए, भारत का नागरिक बनने के लिए जो भी नियम शर्तें तय की गई है, अगर उसके अधीन भारत का नागरिक माना जा रहा है वो, तो संसद द्वारा जो भी नियम बनाया जाएगा उसके अधीन भी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 9 में समझ में आ गया। अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, अनुच्छेद 11 बोलता है कि जो नागरिकता से संबंधित जो भी नियम बनाने का जो प्रावधान किया गया है वो किसको दिया गया है, तो वो संसद को दिया गया है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग भाग 3 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 के बीच में है। तो हम अगले क्लास में हम लोग पूरा का पूरा मौलिक अधिकार समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।